Hello guys, already we have discussed the geometric presentation of the polynomial. For linear polynomial, the graph become a straight line. For quadratic polynomial, the graph is parabola. It may be either open upward or open downward. Already we have discussed the condition for that. If coefficient of x square means that is a, if positive, then the graph will be open upward, and if a is less than 0 means negative, the graph will be open downward. For cubic polynomial, your graph is always be in the nature it is curve. It is any of the curve. It may be curve like this also, or like this also. कोई भी टाइप का कर्व होगा. अब ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ पोलिनोमियल को 3 जीरोस पॉसिबल है. ये कर्व एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ इसको एक ही सॉल्यूशन होगा. सो रिमेंबर अगेन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस इज सेड टू बी द सॉल्यूशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. सो one of the method to find out the zero, it is trial and error method. Here you can substitute the different values for x and get the such a value of x for which the polynomial becomes zero. But ये लेंदी मेथड है, इसलिए हम लोग पुरानी मेथड एक हम 9th में ऑलरेडी पढ़ गए, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. सो फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे इसके जीरोस. कैसे देखो, सो पोलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 12. फैक्टराइजेशन का पहला रूल है, अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन निकाल लो. तो कांस्टेंट को कॉमन निकालेंगे, 3 इज द कॉमन, ये x² - 3 4 का. अब यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, x² - 4 इट इज ऑफ द फॉर्म a² - b². देखो यहाँ पे हम लिख सकेंगे इट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ x, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, मीन्स हियर a मतलब x है, b मतलब 2 है. सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × x - 2 x + 2. अब ये फैक्टर्स हो गए, तो पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करने हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. इसीलिए हम कंसिडर करेंगे लेट px बी 0. पोलिनोमियल को जीरो बनाना है, तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो सपोज कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू कि जिसके लिए पोलिनोमियल जीरो हो रहा है. सो px अगर मैं जीरो कंसिडर करूँ तो px की जगह जीरो रख देंगे. सो जीरो इज इक्वल टू, उसके फैक्टर्स थे 3 × x - 2 x + 2. इसका मतलब हुआ ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो रहा है. सो मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होगा, ये दोनों में से कोई एक की वैल्यू जीरो होगी. द मीनिंग इज दैट आइदर x - 2 इज जीरो, और लिखेंगे कोई भी एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो होने की जरूरत नहीं है. सो x + 2 इज इक्वल टू 0, एंड हेंस आइदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2. दीज आर सेड टू बी जीरोज और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो जीरोस फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 और -2 ये कोई भी वैल्यू इस पोलिनोमियल में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी. सो दिस इज द मेथड वी कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड. सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं. इफ वी आर गिवन अगेन पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 5x - 24. पोलिनोमियल अगेन देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लास्ट टर्म नॉन स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स हो गए स्प्लिटिंग मिडल टर्म से. ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीख के आए हैं. सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा -24x². मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ, इसका मतलब हम ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिनका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आनी चाहिए, मतलब 5. तो फैक्टर्स हो गए 8 × 3 = 24, x² x × x x² होगा, तो फैक्टर्स हो गए 8x × 3x, उनका सब्सट्रैक्शन होगा 5. बट मिडल टर्म माइनस लानी है, सो ग्रेटर फैक्टर को हम मिडल टर्म की साइन देते हैं, अपोजिट साइन स्मॉलर को देते हैं.
सो ये हो गए -5x के फैक्टर्स -8x प्लस 3x। तो मिडल टर्म की जगह हम लोग उसके फैक्टर लिख देंगे -8x प्लस 3x। इसीलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। -24 एज इट इज। नाउ पेयरिंग कर दिया, x कॉमन, इट इज x -8 प्लस 3 is common, x minus 8, x minus 8 is the common bracket, x plus 3. So these are the factors of the given polynomial. But हमें zeros find out करने, तो क्या करेंगे again? Suppose let px be 0, therefore 0 is equal to x minus 8 into x plus 3. अगेन वही, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 मीन्स आइदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देयर फॉर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -3. सो दीज आर द zeros of the polynomial. Now we are developing the relationship between zeros and coefficients. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. So how do we find out the relationship between zeros and coefficient? तो वो रिलेशन डेवलप करेंगे. तो सबसे पहला फॉर लीनियर इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पोलिनोमियल का? सो पोलिनोमियल px इज रिटन एज ax प्लस बी. ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म है. हमें पता है पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं. सो px को हम 0 कंसिडर कर देंगे. सो देयर फॉर 0 इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड देयर फॉर ये b को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे -b इज इक्वल टू ax एंड हेंस -b अपॉन a इज इक्वल टू x. ये जो x की वैल्यू मिले इसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. मतलब क्या? सपोज हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पोलिनोमियल दिया है 2x माइनस 3, अब इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो जीरो का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया x इज इक्वल टू -b अपॉन a. इसका मतलब क्या होगा? b इट इज अ कांस्टेंट और अपॉन a मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x. तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस b का मतलब कांस्टेंट इट इज -3 अपॉन a का मतलब 2. सो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/2. सो डायरेक्ट हम कोएफिशिएंट a और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसका रिलेशन. तो पोलिनोमियल लीनियर होगा तो उसका जीरो मिलेगा -b अपॉन a. तो यहाँ पर हमारी वो वैल्यू हो जाएगी 3/2. वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए लेते हैं. सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर एज a नॉट इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, अब क्वाड्रेटिक है तो उसको ऑब्वियसली 2 जीरो हो गए. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. अगर ये पोलिनोमियल है तो फैक्टर थ्योरम कहता है देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल. अब ये फैक्टर्स है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? सो ax² प्लस bx प्लस c इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे. अब बाहर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट k होगा और उसके फैक्टर हो गए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा. तो फैक्टर को हमने लीनियर फॉर्म में लिख दिया कि ये दोनों फैक्टर, तो फैक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वो हमें पोलिनोमियल मिलता है. इसका ये मीनिंग होगा. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू k. सो ये x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इज मल्टीप्लाई बाई x माइनस अल्फा. देन माइनस बीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस अल्फा से. मल्टीप्लाई कर दो k, यहाँ एक्सपेंशन होगा x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. अब यहाँ कॉमन निकालेंगे पेयरिंग करके. सो दैट इज k इंटू ब्रैकेट x²
यहाँ मैं माइनस दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ और x भी कॉमन निकाल रहा हूँ। वो कॉमन निकाला हुआ x में पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि वो वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट को यहाँ पे लिखता हूँ, साइन चेंज हो जाएगी, अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि अगर अल्फा बीटा की वैल्यू होगी और अल्फा बीटा की वैल्यू से हम लोग अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसके लिए एज अ फॉर्मूला ये याद रखेंगे। आगे चल के एक्सरसाइज में ऐसे सम करेंगे तब हम इसको रिकॉल करेंगे। आगे हम सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये उसका सिंप्लीफिकेशन आया। अब LHS में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। अब यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट की कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ कोएफिशिएंट की कंपैरिजन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, दैट इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट k है। यहाँ x का कोएफिशिएंट b, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ x का कोएफिशिएंट ये साइन के साथ लेंगे माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। एंड यहाँ कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट की जगह हमें दिया हुआ है k अल्फा बीटा। देयरफॉर तो यहाँ क्या होगा, देखो ये माइनस है, ये माइनस को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, सो माइनस b अपॉन k, ये k को नीचे लाया, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एंड यहाँ पर c अपॉन k इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पता है a इज इक्वल टू k, मतलब k और a सेम है तो k की जगह a रिप्लेस कर दो तो हमें रिलेशन मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस b एंड k इज रिप्लेस बाय a। ये हमारा एक रिलेशन हुआ। एंड ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c एंड k इज रिप्लेस बाय a। तो ये हमारे दो फॉर्मूला हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सम ऑफ द जीरोस हमें फाइंड आउट करना है तो ये माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये के लिखने से हमें डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिलेंगे। सो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। थैंक यू।